मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। तो आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 इसमें क्या इकोनॉमिक चेंजेस आ गई, तो वो हम पढ़ रहे हैं। ये मेन टॉपिक जो है मेकिंग अ ग्लोबल वर्ल्ड उसी का हिस्सा है। तो अब रिंडरपेस्ट जो थी, बीमारी थी, आपको दिख रहा है कि कैटल प्लेग है। तो इससे रिलेशंस कैसे बन गई, किस मुल्क की रिलेशंस किस मुल्क के साथ बन गई, और इससे इकोनॉमी में कौन सा फ़ायदा मिला, तो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो कहा जाता है कि अफ्रीका में 1890s में एक डिजीज़ किन पे शुरू हो गई, फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी, कैटल प्लेग। रिंडरपेस्ट हैड टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल लाइवलीहुड एंड लोकल इकोनॉमी। ये जो डिजीज़ बीमारी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन होती किन में थी, जानवरों में, कैटल्स में होती थी, और इससे बहुत ही असर had a terrifying impact on people's livelihoods and local इकोनॉमी पे और लोगों के लाइवलीहुड्स पे इसका बहुत ही ज़्यादा असर रहा। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है जो यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ में उनका रहा, तो इसका ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। तो ये जो कैटल डिजीज़ थी, जो बीमारी थी जो जानवरों पे आई थी, इससे कन्क्वेस्ट कैसे हो गई और रिलेशंस कैसे अफ्रीकन पीपल्स की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अच्छी रही, तो अच्छी बन गई उनके साथ रिलेशंस। तो ये इसकी एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि क्या क्या हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ। तो अगर हम बात करेंगे अफ्रीका, जो हिस्टोरिकली अफ्रीका माना जाता था, ये अबंडेंट लैंड था ये, मगर इसमें क्या था, पॉपुलेशन इसकी बहुत कम थी। तो सदियों से वहाँ पे जो ये जो लैंड थी, वो अफ्रीकन पीपल जो थे वहाँ पे अपनी जो लैंड उसका इस्तेमाल करते थे, और उनके पास जो लाइव स्टॉक थे, कैटल्स थे, वो उनको चराते थे, उन पे ही अपना काम करते थे, और वो बहुत ही कम मजदूरी के लिए जाते थे। तो ये उनका काम था, क्योंकि अबंडेंट लैंड थी, वहाँ पे कोई आता नहीं था। वो जो काम करते थे खुद ही काम करते थे, और उनका जो ज़्यादा उनकी जो लाइफ सस्टेन कर रही थी, ज़्यादा किस पे कर रही थी, जो उनके पास कैटल्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब इसमें 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन को वहाँ पे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई किस पे, अफ्रीका पे, अफ्रीकन जो लैंड थी उस पे वो अट्रैक्ट हो गई। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि अफ्रीका में वास्ट रिसोर्स, लैंड एंड मिनरल्स, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लैंड एंड मिनरल रिसोर्सेज। लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता था, या किसी और चीज़ के लिए, माइनस इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होगा, और वहाँ पे मिनरल्स निकलते थे। वो कहाँ से निकले, ज़मीन के अंदर से निकले। तो यूरोपियन जो लोग थे वो आ गए अफ्रीका, किस लिए, उनको ये होप था कि हम एस्टेब्लिश करेंगे प्लांटेशन एंड माइनस। तो क्योंकि उनको क्रॉप्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने थे, और मिनरल्स जो थे वहाँ से निकलते, वो एक्सपोर्ट कहाँ करते, यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो वहाँ पे उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो दैट वाज कि वहाँ के लोग रेडी नहीं थे इस पे वेज पे जाने की, वो वहाँ पे मजदूरी करने के लिए तैयार नहीं थे। यूरोपियन कंट्री जब वहाँ पे आ गए, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे काम करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, और मिनरल जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ में। लेकिन वहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो क्या थे, लेबर, क्योंकि वो विलिंग नहीं थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो एम्प्लॉयर्स थे, मिल ओनर्स थे, जो वहाँ पे जो
क्रॉप प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए, जो लेबर वहाँ पे थे उसको रिक्रूट करने के। तो उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, क्या किया, हैवी टैक्स उन्होंने इम्पोज किए, जो सिर्फ कौन दे पा रहे थे, ये जो वर्कर्स थे जो वहाँ पे काम करते थे, जो वेज पे काम करते थे, किन में, प्लांटेशन में और माइंस में। कुछ लॉज चेंज हो गए ऐसे कि पीजेंट जो थे वहाँ पे, जो किसान तबका जो था वहाँ पे, जो मजदूर तबका था वहाँ पे, उनको लैंड से निकाल दिया गया, और ये कानून बनाया गया कि एक घर में सिर्फ एक ही बंदा ज़मीन में काम कर सकता है, बाकी बंदे उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो उनको मजबूरन होके कहाँ पे जाना पड़ा, उनको जाना पड़ा इसमें, जो मिल इंडस्ट्रीज थे, ये जो माइन जो माइंस उन्होंने बनाए थे एक्सट्रैक्ट करने के थे मिनरल्स, और जो प्लांटेशन वो खुद करते थे, उसमें अब लोग मजबूर हो गए क्या करने, काम करने के लिए। तो उन्होंने ये आप समझे कि ज़्यादती ही की, लेकिन इसके साथ साथ लोग अब किस में इन्वॉल्व हो गए, उनके पास पैसा आने लगा, इकॉनमी थोड़ी सी चेंज होने लगी। अभी तक उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे जितने अब उनके पास होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, देन केम रिंडरपेस्ट डिवास्टिंग कैटल। उसके बाद रिंडरपेस्ट आ गए, एक डिजीज़ आ गई, जो बहुत ही जो पहले मैंने आपको बोला था कि टेरिफाइंग इम्पैक्ट इससे पड़ गया, और ये फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज़ थी। ये डिजीज़ कैसे आ गई, रिंडरपेस्ट जब अफ्रीका में आ गए 1880s के लास्ट में, तो ये वहाँ से ये आई थी ब्रिटेन से, ब्रिटिश से लाई थी, जो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड जो कैटल्स थे उनको लाया गया, कहाँ, अफ्रीका लाया गया, ताकि ये बीमारी यहाँ पे फूट जाए। और ये ऐसी बीमारी आ गई कि जैसे जंगल में आग लग गई, ये बहुत सारी जगहों पे, अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट, और उसके बाद चलते चलते कैप टाउन में भी पहुंच गई 5 साल के बाद। तो ये बढ़ती रही क्या, और इसने बीमारी ने ऑलमोस्ट 90% ऑफ जो कैटल थे अफ्रीका के, उनको उसने अपनी जद में लाया और वो उनको ख़त्म कर दिया। तो दैट मीन्स कि 90% ऑफ जो कैटल वहाँ पे थे वो ख़त्म हो गए, किसकी वजह से, रिंडरपेस्ट की वजह से। आपको याद होना चाहिए कि ये लेट 80s में, दैट मीन्स एग्जैक्ट डेट अगर हम कहेंगे कि 88 टू 90s, इसी के दरमियान, इसके आखिर में आ गई, ये शुरू हो गई थी। तो कैटल लॉस क्या हो जब हुआ, तो इससे क्या हुआ, तो अफ्रीका ने जो थे लाइवलीहुड्स, उसने इसको डिस्ट्रॉय किया। तो ये जो माइन वर्कर्स, जो प्लांटर्स थे, माइन वर्कर्स थे, जो माइंस में काम करने, एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स, ये अब सक्सेसफुल हो गई किसमें, मोनोपोलाइज करने के लिए, जो कैटल रिसोर्सेज जो अब वो ख़त्म हो गए उनके पास। तो अब वो क्या करें, तो अफ्रीकन अब वो मजबूर हो गए किस में काम करने के लिए, जो उनका अब माइंस में, बाकी जो जगहों पे काम करने, अब अफ्रीका में लेबर मार्केट बढ़ गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूरोपियंस थे उनको अपना काम निकल गया और इकॉनमी उनकी बढ़ती गई। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि इससे कौन सा असर इकॉनमी में पड़ा, और कॉन्टैक्ट्स कैसे, उनका रिलेशन कैसे बाकी मुल्कों के से बढ़ गया। तो ये था रेंडरपेस्ट। आपने पहले सोचा होगा कि रेंडरपेस्ट ये बीमारी है जानवरों की, तो इससे क्या होता और हमें इसके साथ क्या करना है। तो अब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इससे क्या असर पड़े। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हो वो होगा इन डेंट्योर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो इसमें हम देखेंगे कि इससे क्या क्या हुआ। दैट विल बी नेक्स्ट टॉपिक। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।